आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। वेद का अर्थ होता है बाबू, अर्थ इसका अगर देखें तो इसका अर्थ होता है ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार, ठीक है, ज्ञान का भंडार। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का भंडार। उसके अलावा वेदों के बारे में और एक जानकारी मिलती है कि इसे कहते हैं अपौरुषेय। क्या कहते हैं? अपौरुषेय, ठीक है ना। अर्थात ये किसी व्यक्ति के द्वारा वेद नहीं लिखा गया, ठीक है ना, किसी व्यक्ति द्वारा ये रचना नहीं किया गया, बल्कि किसी ईश्वर की क्या है? वाणी है, ठीक है ना। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष या मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा ये इसकी रचना नहीं हुई है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? अपौरुषेय। इसीलिए कहा जाता है कि भाई साहब अगर कोई रचना नहीं किया तो लिखा कैसे गया? तो इसके संकलनकर्ता पूछता है। क्या पूछता है? संकलनकर्ता, कि भाई इसका संकलन कौन किया, ठीक है ना। तो आप कहते हो वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है ना, वेद व्यास। तो ध्यान रहे कि वेद व्यास भाई साहब इन्होंने संकलन किया। मान लो कि पहले से जो चीजें उपलब्ध था उसी को पन्नों में सहेजने का काम कौन किया? तो आप कहोगे वेद व्यास। कौन किए? वेद व्यास। लेकिन इसे क्या कहा जाता? वेदों को क्या कहा जाता? अपौरुषेय। अर्थात यह किसी व्यक्ति के द्वारा रचना नहीं किया गया, ईश्वर की वाणी है, ठीक है ना, किसी ईश्वर ने ऐसा कुछ किया था। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना। और इसका अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। अब इनकी भाई साहब एक बात और देख ले कि इनका जो वेद है वो किस भाषा में है। तो लिखो वैदिक संस्कृत में। वेदों की भाषा कैसी है? वेदों की भाषा वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृत, ठीक है ना। ध्यान रहे कि किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि वेदों की कुल संख्या 4 होती है। कुल संख्या वेदों की कितनी है? 4, कुल 4। अब ये कौन कौन 4 हैं? तो आप कहोगे एक है ऋग्वेद है, एक है ऋग्वेद है, दूसरा है यजुर्वेद है, यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, सामवेद, और अंतिम है अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद। अब देखते हैं इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है, ठीक है ना। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? प्राचीन वेद, प्राचीन वेद कौन है? और सबसे बाद में कौन, ठीक है ना, सबसे लास्ट का, सबसे बाद का वेद कौन है? सबसे बाद का वेद कौन है, ठीक है ना। ये दोनों सबसे प्राचीन वेद अगर कहोगे तो सबसे प्राचीन कहोगे ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कहोगे तो अथर्ववेद है, अथर्व, ठीक है, वेद। सबसे बाद का वेद कौन है? तो कहोगे अथर्ववेद, ठीक है ना। ये इतनी जानकारी हो गई किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। अब हम लोग आते हैं एक एक करके देखते हैं, इनके भी बारे में थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। जैसे आप डालो हेडिंग ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है ना। अब ऋग्वेद में बेसिकली लिखा क्या गया? ऋग्वेद क्या है? एक वेद है, एक ग्रंथ है। उसमें क्या लिखा गया? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या लिखा गया? प्रार्थना लिखा गया है, भगवान के प्रति किए जाने वाला प्रार्थना, और मंत्र या स्तुति लिखा गया है, ठीक है ना। मंत्र और स्तुति का जो संकलन है वो किसमें मिलता है? तो वेदों में मिलता है। प्रार्थना और स्तुति या मंत्रों का संकलन कहां है? तो वेद में है, ठीक है ना। किस वेद में? तो कहोगे ऋग्वेद में। अब भाई साहब ऋग्वेद को पढ़ाने वाला, ऋग्वेद को कराने वाला पुरोहित का नाम पूछता है कि ऋग्वेद का पाठ कौन कराता है, उस पुरोहित का क्या नाम है? 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं, पुरोहित को कहते हैं होता। क्या नाम है? होता या होत्री मिलता है, ठीक है ना। ऋग्वेद के पाठ कराने वाले पुरोहित का नाम है होता। ध्यान रहे, क्या नाम है बाबू? होता। और भाई साहब इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितना? 10 मंडल है। अब मंडल कहने का मतलब जैसे किताब पढ़ते हो तो उसमें अध्याय 1 अध्याय 2 आता है, ठीक उसी प्रकार क्या है ऋग्वेद में मंडल आता है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और भाई साहब इसमें कितने श्लोक हैं? 1028 सूक्त लिख लेना, ठीक है ना। 1028 सूक्त है, ठीक है ना। जैसे 1028 सूक्त। तो ये भी ध्यान रखना है कि कितना, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितना सूक्त है। तो 1028 सूक्त है। कितना मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो कहोगे होता कहते हैं। प्रार्थना कराने वाले, इसमें क्या ऋग्वेद में लिखा क्या गया है? तो कहोगे प्रार्थना और स्तुति लिखा गया। अब डालो बाबू सामवेद, या दूसरा लिखो इसके बाद यजुर्वेद लिख लो, यजुर्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या है? अब देखो यजुर्वेद में यह किससे संबंधित? जैसे इसमें प्रार्थना और स्तुति से संबंधित था, ठीक उसी प्रकार यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है। किससे? यज्ञ से संबंधित है, ठीक है ना, यज्ञ से संबंधित है। ध्यान रहे किससे संबंधित है? तो यज्ञ से संबंधित है। और भाई साहब इसमें किससे संबंधित है? जिस प्रकार ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं होता या होत्री, उसी प्रकार यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो लिखो अथर्व कहते हैं। इसके पुरोहित को कहते हैं, इसके पुरोहित को कहते हैं अध्वर्यु, ठीक है ना, इसे कहते हैं अध्वर्यु। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं होता। ध्यान रहे यजुर्वेद में क्या लिखा गया बाबू? यज्ञ से संबंधित है। और यजुर्वेद के पाठ कराने वाले पुरोहित को कहते हैं अध्वर्यु, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना। इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। एक का नाम है, इसके 2 भाग हैं, 2 भाग। एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण के बाद शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। भाई साहब यजुर्वेद के कुल कितने भाग हैं? 2 भाग है। एक का नाम कृष्ण यजुर्वेद, दूसरे का नाम शुक्ल यजुर्वेद। ध्यान रहे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब पुरोहित का नाम हो ही गया। और एक इसके बारे में एक चीज और लिखो, ये गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। इसे गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है,
लिखा गया है, लिखा गया। ध्यान रहे, हो सकता है ऊपर ना दिख रहा है, यहां पर लिख देते हैं, यह गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य पद्य दोनों में लिखा गया, ठीक है ना, दोनों में लिखा गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं, इसे मिटा देते हैं, ये वाला हो गया होगा आप लोग का। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, ठीक है ना। तो जो कविता अभी तो आप पढ़ते हो कैसा होता है, पद्य में लिखा जाता है, ठीक है ना, और जो कहानी पढ़ते हो क्या होता है, गद्य होता है। तो ठीक है, ये इस प्रकार आपको ध्यान में रखना। अब लिखो यजुर्वेद के बाद लिखो बाबू सामवेद, सामवेद, ठीक है ना। अब सामवेद में क्या लिखा गया, जैसे इसमें प्रार्थना लिखा गया, स्तुति लिखा गया, ठीक उसी प्रकार यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है। तो भाई साहब सामवेद में क्या लिखा गया, तो सामवेद में जो ये मंत्र थे, इन मंत्रों को गाने योग्य बनाया गया, ठीक है ना। वैदिक मंत्रों को गाने योग्य बनाया गया। तो ऐसे करके लिखो वैदिक मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को गाने योग्य बनाया गया, ठीक है ना, गाने योग्य बनाया गया, योग्य बनाया गया, ठीक है ना। ये ध्यान रहे कि वैदिक मंत्रों को क्या किया गया है, बनाने गाने योग्य बनाया गया। अब देखो जैसे इसके ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते हैं, यजुर्वेद के पुरोहित को कहते हैं बाबू अधर्यु, तो उसी प्रकार सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, तो लिखो इसके पुरोहित को, इसके पुरोहित को, इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गाता, ठीक है ना, उद्गाता। क्या कहते हैं, उद्गाता। इधर क्या था, होता था, इधर क्या था, अध्वर्यु था। और सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, उद्गाता। अर्थात सामवेद के ग्रंथ में जो लिखा गया उसको कराने के लिए जो पुरोहित लगता था, उस पुरोहित का क्या नाम था बाबू, उद्गाता कहते थे, ठीक है ना, उसे क्या कहते थे, उद्गाता, ठीक है ना। अब देखो भारतीय संगीत की जननी कही जाती है किस वेद को, तो सामवेद को। भारतीय संगीत की जननी, संगीत की जननी किसे कहते हैं, भारतीय संगीत की जननी किसे कहते हैं, तो कहोगे सामवेद को कहते हैं। किसे कहते हैं, सामवेद को। ध्यान रहे ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय संगीत की जननी किस वेद को कहा जाता है, तो कहोगे सामवेद को, ठीक है ना। ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा इसे और कह सकते हो, ये इसी में इसे सबसे कम महत्व वाला वेद है, ठीक है ना, लिख सकते हो। लेकिन अगला हम लोग आते हैं सामवेद के बाद चौथा अथर्ववेद, अथर्व वेद, ठीक है ना। चौथा वेद क्या है, अथर्ववेद। अब देखो हमने पहला बताया कि भाई साहब सामवेद वाला हो गया, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अब अथर्ववेद। अथर्ववेद इस ये जैसे इसमें वैदिक मंत्र थे, इसमें प्रार्थना और स्तुति थे, और इसमें यज्ञ था, तो इसमें क्या है, अथर्ववेद में क्या है, तो आप कहोगे अथर्ववेद में है बाबू जादू टोना, जादू टोना, टोटका, टोटका हुआ नेबुआ हुआ लेके ससुरा नेबुआ मरचा लटका देते थे ससुरा, ठीक है ना। जादू टोना टोटका, वशीकरण, वशीकरण, ठीक है ना, वशीकरण। उसके अलावा जादू टोना टोटका वशीकरण, ठीक है ना। उसके अलावा आप जोड़ सकते शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा इत्यादि, इत्यादि से संबंधित है क्या, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या मिलता है, जादू टोना टोटका वशीकरण, उसके अलावा शल्य चिकित्सा इत्यादि मिलता है। अब बाबू इसी में इसके पुरोहित को अब क्या कहते हैं, लिखो अथर्ववेद के पुरोहित को, पुरोहित को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ब्रह्मा। क्या कहते हैं, ब्रह्मा, ठीक है ना, इसे कहते हैं ब्रह्मा, ठीक है ना। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक चीज और लिख लो इसी में, अथर्ववेद में अंग और मगध जैसे महाजनपद का भी उल्लेख है। इसमें लिख लो, इसमें अंग और एवं मगध, मगध महाजनपद का उल्लेख है। मगध का ऐसे करके मगध का उल्लेख है, ठीक है ना। अंग एवं मगध का उल्लेख किसमें है, अथर्ववेद में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये सारा कुछ हो गया आपका किसमें, चारों वेदों का, ठीक है ना। एक बार आपका रिवीजन करते हैं। जैसे ऋग्वेद में क्या उल्लेखित है बाबू, प्रार्थना और स्तुति। यजुर्वेद में क्या उल्लेख है, यज्ञ से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है, तो वैदिक मंत्रों को गाने योग्य बनाया गया है, संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना टोटका वशीकरण शल्य चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं होता, यजुर्वेद के पुरोहित को कहते हैं भाई साहब अधर्यु, सामवेद के पुरोहित को कहते हैं उद्गाता, अथर्ववेद के पुरोहित को कहते हैं भाई साहब ब्रह्मा। तो ध्यान रहे, ठीक है ना, ये सारा चीज आपको ध्यान में रहे। ये चार कम से कम 4 दूना 8 जो बताए कि भाई सब संबंधित किससे है और उसके पुरोहित का क्या नाम है। ये तो 4 2 पॉइंट आपका इन चारों से पता होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं इनके उपवेदों से, ठीक है ना। अब हेडिंग डालो वेदों के उपवेद, ठीक है ना, इन्हीं से संबंधित हैं, इन्हीं वेदों से संबंधित हैं। तो पूछता है कभी कभी कि बताओ ऋग्वेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद क्या है, अथर्ववेद का उपवेद क्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग डालो वेद और उनके उपवेद। तो एक तरफ लिखना है वेद और दूसरी तरफ लिखना है उपवेद, उपवेद, ठीक है ना। वेद कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, तो हमने पहले ही बता दिया बाबू, ऋग्वेद, दूसरा क्या है, दूसरा आप कह सकते हो यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा लिखो सामवेद, सामवेद, चौथा लिखो अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, 4 वेद, ठीक है ना। इन चारों के आपको क्या पूछता है, उपवेद, कि भाई साहब इनका उपवेद कौन है और इनका उपवेद कौन है। तो ये लिखो ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद का आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद तो कहोगे धनुर्वेद,
ठीक है, धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? तो आप कहोगे शिल्प वेद, सॉरी, सामवेद का गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है ना। अथर्ववेद का कहोगे तो कहोगे शिल्प वेद, शिल्प वेद। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है, तो कहोगे आयुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का क्या नाम है, तो कहोगे धनुर्वेद। सामवेद के उपवेद का क्या नाम है, तो कहोगे गंधर्व वेद। अथर्ववेद के उपवेद का क्या नाम है, तो कहोगे शिल्प वेद। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है ना, इसी में बढ़ते जाते हैं। अब देखो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, ठीक है ना। अब इसको ध्यान दो। अब जैसे एक तरफ लिखो ऋग्वेद, अब लिखो एक तरफ ऋग्वेद, अब एक तरफ लिखो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब देखो, जब इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था, आपको ऋग्वेद पढ़ाया था, पूरा का पूरा ऋग्वेद, जितना हो सकता था संभव क्वेश्चन उतना सब पढ़ा दिए थे। हमारा क्या है, मेन टॉपिक क्या चल रहा है, उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल की तुलना करना पड़ता है हमें ऋग्वेद से, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद का काल क्या है, तो आप कहते हो कि इसका समय है, इसका समय कहते हो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, जिसे बीसी के रूप में लिखते हैं। और इसका टाइम क्या है बाबू, तो कहते हो कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी, ठीक है ना, इसका उत्तर वैदिक काल का। अब पॉइंट 1 हो गया। ऐसे करके तुलना करके आपको ध्यान रखना, इससे ऋग्वेद वाला भी आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन, और आगे वाला भी आप क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा बनता है तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरा देखो, पहला क्या हो गया, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में कौन था, ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल का समय कितना है, 1000 से लेकर के 600 बीसी के बीच में, ठीक है ना, ये था। अब देखो, यहां लोहे की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी ऋग्वेद में जानकारी नहीं थी, ठीक है, ध्यान रहे, नहीं था। और यहां लोहे की जानकारी थी, ऐसे लिखते चलिए, लोहे की जानकारी थी। क्यों, कब हुआ, तो आप कहोगे 1000, यहीं पर लिख लो, यहीं पे नीचे, कब लोहे की जानकारी कब प्राप्त हुई, तो कहोगे 1000 बीसी के आसपास मिला था। कहां से, अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी, ठीक है ना, अतरंजी खेड़ा से क्या मिला था, लोहे की प्रथम जानकारी मिली थी। अतरंजी खेड़ा से लोहे की प्रथम जानकारी, लोहे की प्रथम जानकारी या प्रथम साक्ष्य, ठीक है ना, प्रथम साक्ष्य लिखो, ठीक है ना, साक्ष्य, ठीक है ना, ये लिख लो, लोहे का प्रथम साक्ष्य कब मिला था, 1000 बीसी में, कहां से, अतरंजी खेड़ा से, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में लोहे की जानकारी नहीं थी आर्यों को, और उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो गई। क्यों, क्योंकि 1000 बीसी के आसपास लोहे की जानकारी, और 1000 बीसी से उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, ये माना जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब तीसरा पॉइंट लिखो, यहां राजा क्या था, राजा कमजोर था, राजा कमजोर था। यहां राजा कैसा हो गया, राजा शक्तिशाली हो गया, राजा शक्तिशाली, कैसे बाबू, कैसे शक्तिशाली हो गया, देखो, एक तो टैक्स जो था अनिवार्य हो गया, अभी समझ में आ जाएगा जब इसके अगला पॉइंट लिखेंगे तब। टैक्स अनिवार्य हो गया। दूसरा, बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, बड़े बड़े भव्य यज्ञ करने लगा, बड़े बड़े भव्य यज्ञ करने लगा, ठीक है ना। जैसे आगे पढ़ाऊंगा तुम लोग को, आगे इसी में आएगा, अभी 10 मिनट में आ जाएगा। जैसे राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है ना। तो इस प्रकार के यज्ञ, बड़े बड़े भव्य यज्ञ करने लगा, और क्या हुआ, टैक्स मिलने लगा, ठीक है ना। टैक्स मिलने से राजा का खजाना क्या हुआ, बढ़ा। अब जब भाई साहब खजाना बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, तो राजा मजबूत होगा कि नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है, राजा क्या होगा, शक्तिशाली होगा। बिना पैसा कंगाली में तुम मजबूत हो पाओगे नहीं। लेकिन जब जैसे खजाना क्या हुआ, बढ़ा, वैसे क्या हुआ, राजा मजबूत हुआ, बड़े बड़े यज्ञ करने लगा। इससे पता चलता है कि भाई साहब राजा क्या हुआ, पहले के मुकाबले बड़ा हो गया। अब देखो भाई साहब, उपासना का तरीका क्या था, यहीं पे लिखो, अच्छा यहीं पे लिख लो, यहाँ टैक्स, यहाँ क्या, यहाँ ऋग्वेद में कौन सा टैक्स वसूल करते थे, तो उसका नाम था बलि। क्या था बाबू, बलि नामक टैक्स वसूला जाता था। ध्यान रहे, बलि क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। क्या बाबू, एक प्रकार का टैक्स, जैसे जीएसटी क्या है, तो एक प्रकार का टैक्स है, उसी प्रकार बलि क्या था, एक प्रकार का टैक्स था। किस काल का, ऋग्वेद का, ठीक है ना, ऋग्वैदिक कालीन, ठीक है ना, ये भी लिखो पूरा, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, ठीक है ना, ये ध्यान है। अब देखो, ऋग्वैदिक काल टैक्स क्या था, यहाँ ऋग्वैदिक काल में बलि, ये क्या था, अनिवार्य नहीं था। क्या था बाबू, ये आपकी इच्छा अनुसार था। अगर आपकी इच्छा कर रही है कि टैक्स देने का मन कर रहा तो राजा को दे दो, और नहीं मन कर रहा तो मत दो। तो एक प्रकार का ये ध्यान रहे कि टैक्स कंपलसरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था। मन करे तो दो, अनिवार्य नहीं था। मन करे तो दो, ना मन करे तो मत दो, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। स्वैच्छिक था, यहीं पे लिख लेना कोष्टक में, स्वैच्छिक, मन करे तो दो, न मन करे तो मत दो, उसी को कहते हैं स्वैच्छिक। तो बलि क्या था, टैक्स था। किस काल का, ऋग्वैदिक काल का। लेकिन इस काल में बलि क्या हो गया, कन्फर्म हो गया, मतलब अनिवार्य हो गया, बलि अनिवार्य हो गया, अनिवार्य, ध्यान रहे, ठीक ना, बलि क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। ऋग्वैदिक काल में टैक्स क्या, टैक्स का नाम क्या था, बलि। मन करे तो दो, मन करे तो न दो। यहां राजा मजबूत हो गया और कहा भाई, ए भाई साहब, मन करे तो ना, देना पड़ेगा, टैक्स क्या है, देना पड़ेगा। तो बलि नाम, बलि क्या हो गया, अनिवार्य। अब टैक्स देना ही देना पड़ेगा, और जब टैक्स दोगे तो राजा का खजाना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बताओ, जब टैक्स अनिवार्य हो गया तो राजा का खजाना क्या हुआ,
कहोगे राजा का खजाना बढ़ेगा, ठीक ना, इससे राजा क्या होगा, मजबूत होगा, तो बड़े बड़े यज्ञ करेगा, बड़ी बड़ी सेनाएं बनाने की कोशिश करेगा। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना। अगला पॉइंट लिखो, इस समय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, प्रमुख आधार पशुपालन था। ध्यान रहे, पशुपालन था, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, पशुपालन था। लेकिन भाई साहब यहां पर क्या हो गया, ध्यान रहे, यहां पर अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या हो गया, यहां पर पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गया। ध्यान रहे, क्या हो गया बाबू, कृषि हो गया। ये चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, पशुपालन। क्या करते थे आर्य, क्या करते थे आर्य जो थे वो पशुपालक थे, ठीक है ना। अधिकतर क्या करते थे, पशुपालन करते थे, गाय घोड़े, ठीक है, भैंसा, इस प्रकार के सुअर, ये सारे पशुओं का पालन करते थे। किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। और एग्रीकल्चर क्या था, अब ध्यान देना, हमने क्या बोला, पशुपालन। पहले क्या करते थे, सबसे ज्यादा काम क्या करते थे, पशुपालन करते थे। उसके बाद कृषि क्या करते थे, दूसरे नंबर पे कृषि था। और यहां क्या हो गया, पहले नंबर पे कृषि हो गया और दूसरे नंबर पे पशुपालन। ध्यान रहे, ठीक है ना, पशुपालन, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। यहां पर जो कृषि करते थे, एकमात्र फसल उगाते थे, उसका नाम था यव। क्या नाम था, कौन सी फसल उगाते थे, यव। यव को क्या कहते हैं बाबू, जौ। जौ को ही क्या कहा जाता था, यव कहा जाता था। जौ को क्या कहा जाता था, यव कहा जाता था। अब यहां पर कृषि में भाई साहब बहुत सारा फसल, जैसे आप देखोगे धान उगाने लगे, धान गेहूं उगाने लगे भाई साहब, ठीक है ना, धान गेहूं जौ, ये सारी फसलें उगाने लगे। ये ध्यान रखना है। धान को ब्रीही कहा गया, धान को क्या कहा गया, सॉरी, चावल को, ऐसे लिखो, यहां पर नोट करके लिख लो, थोड़ा सा नोट करके, चावल को ब्रीही कहा जाता था, चावल को ब्रीही कहा जाता था, ब्रीही, ठीक है ना। चावल को क्या कहते थे, ब्रीही। आर्य लोग चावल को क्या कहते थे, ब्रीही कहते थे, ठीक है ना। चावल को क्या कहते थे, ब्रीही कहते थे। ये सब ध्यान में रखना है कि चावल को किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रीही नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। चावल को ब्रीही नाम से जानते थे। इस समय क्या करते थे, पशु। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, तो क्या बताओगे, पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, तो कहोगे कृषि था। क्या था, कृषि था। तो ध्यान रखना, ठीक है ना, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना। अब देखो ऋग्वैदिक काल में यहां पर प्रमुख देवता कौन थे, यहां पर प्रमुख देवता कौन थे, यहां पर प्रमुख देवता आप कहोगे, प्रमुख देवता कहोगे तो कहोगे इंद्र थे। प्रमुख देवता कौन थे, यहां पर इंद्र थे, ठीक है ना। ध्यान रहे कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, तो कहोगे इंद्र, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो उत्तर वैदिक काल में कौन हो जाएंगे, तो प्रजापति। यहां पर प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे, इंद्र हो जाएंगे, सॉरी, प्रजापति, ठीक है। ध्यान रहे, ये सारी बातें ध्यान रहे। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र, और इधर का वो उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए, प्रजापति, ठीक है ना। वहां प्रमुख देवता इंद्र, यहां पर प्रजापति। ये सब ध्यान देना है। अगर गलती हो गया यहां पर लिख लो, यहां गोत्र प्रथा नहीं था, गोत्र प्रथा नहीं था, ठीक है ना। यहां पर गोत्र प्रथा नहीं था और यहां पर गोत्र प्रथा आ गई थी, ठीक है, गोत्र प्रथा। अब ये गोत्र प्रथा क्या है, किसी ऋषि मुनि से अपना पूर्वज ढूंढना, कि भाई हमारे पूर्वज यहां से शुरू होते हैं। तो जैसे विश्वामित्र गोत्र के हैं, ठीक है ना, इस प्रकार क्या करते थे, अपना गोत्र ढूंढते थे, किसी पूर्वज में अपना करते थे। लेकिन शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ही जगह पर पूरे खानदान के गायों को बांधा जाना। तो शाब्दिक अर्थ ये ध्यान रखना, पहले वाले में पढ़ा चुका हूं, तुम लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। इसके ये वाले वीडियो में जहां ऋग्वैदिक काल पढ़ाए हैं वहां पर देख लेना, ये पढ़ा दिए हैं। तो ये क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल में गोत्र नहीं था, यहां पर गोत्र प्रथा है। तो ये सारी चीज आप लिख लो, ठीक है ना। अब एक चीज और लिख सकते हो, एक और बचा है इसमें, उपासना का तरीका। यहां प्रार्थना करते थे। ऋग्वैदिक काल में क्या करते थे, उपासना, भगवान को खुश करने के लिए क्या करते थे, भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके, हे भगवान पानी बरसा दा, खेतवा सुखतवा। तो पूजा करने का तरीका क्या था, प्रार्थना था, ठीक है ना। पूजा का मुख्य आधार क्या था, कैसे करते थे पूजा करते थे प्रार्थना के द्वारा, ठीक है ना, प्रार्थना करते थे, ठीक है ना। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे भगवान आंधी आवता हमार घर उड़त वातन बचा ले, हे भगवान हमार गैया हेरा गेल खोजवा दे, हे भगवान और दूसरे किला पे ध्वस्त करेगा, दूसरे कबीला पे आक्रमण करेगा, हे भगवान शक्ति दे इंद्र, ठीक है ना, कबीला तोड़, किला तोड़ा उनके। तो इस प्रकार क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, ठीक है ना, प्रार्थना करते। लेकिन भाई साहब यहाँ चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ भाई साहब उपासना का तरीका क्या हो गया, उपासना का तरीका यहाँ क्या हो गया, यहाँ उपासना का तरीका भाई साहब यज्ञ हो गया। ध्यान रहे, क्या हो गया, यज्ञ हो गया, यज्ञ प्रधान हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्या करते थे, यहाँ उपासना कैसे करते थे, उपासना कैसे करते थे, यहाँ प्रार्थना के द्वारा उपासना करते थे। यहाँ उपासना कैसे कर रहे हैं, यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने लगे भाई साहब। अभी दिखाए ना आपको, बड़े बड़े भव्य यज्ञ करने लगे, रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ऐसे बड़े यज्ञ करने लगे। आगे अभी पढ़ोगे तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सारा चेंजिंग हो रहा है, कैसे, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। अब क्या क्या चेंजिंग हुआ एक बार फिर से देखो, ये ऋग्वैदिक काल है, ये उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता का नाम इंद्र है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता का नाम प्रजापति है। भाई साहब ऋग्वैदिक काल में गोत्र प्रथा नहीं थी भाई साहब, इस काल में उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा आ गई। ऋग्वैदिक काल में उपासना का तरीका क्या था, भगवान को खुश करने का तरीका क्या था, प्रार्थना। और यहाँ भगवान को खुश करने का तरीका क्या हो गया, यज्ञ हो गया भाई साहब। ऋग्वैदिक काल का समय जो है भाई साहब 1500 से लेकर 1000, और यहाँ 1000 से लेकर के 600 BC के बीच में है भाई साहब, ठीक है ना। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी, उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे की जानकारी हो गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना।
यहाँ पर राजा कमजोर था, यहाँ पर राजा शक्तिशाली हो गया। ऋग्वैदिक काल में टैक्स कैसा था, जिसका टैक्स का नाम क्या था, बलि था। बलि कैसा था, स्वैच्छिक, मन करे तो दो, मन करे तो मत दो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, देना है तो देना है, ठीक है ना। और पांचवा देखो, ऋग्वैदिक काल में भाई साहब अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, पशुपालन। सबसे ज्यादा क्या काम होता था, पशुपालन। जीवन कैसे करते, निर्वाह करते थे, पशुपालन के द्वारा। उत्तर वैदिक काल में बदल गया भाई साहब, कैसे कर रहे हैं, कृषि के द्वारा। और कृषि में क्या उपजा रहे हैं, धान, गेहूं, जौ। और हमने बताया कि जौ को किस नाम से जाना जाता था, यव नाम से। क्या नाम था जौ का, यव, यव, ठीक है ना। अब भाई साहब धान, चावल को क्या नाम से जाना जाता था, ब्रीही। चावल को किस नाम से, ब्रीही नाम से जाना जाता था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे चलते हैं उत्तर वैदिक काल का, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा, ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे हम लोग इसके अब जैसे आश्रम व्यवस्था है, ये सारा कुछ आपसे पूछता है, कितने प्रकार के आश्रम व्यवस्था थे, कितने, ठीक है ना, ये सारा देख लो। अब लिखो उपनिषद, अब डालो हेडिंग उपनिषद, ठीक है। सॉरी, हेडिंग डालो उपनिषद, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 108। कुल कितनी संख्या है, टोटल, टोटल संख्या कितनी है, 108। महत्वपूर्ण कितने हैं, महत्वपूर्ण कितने हैं, तो आप कहोगे कहीं कहीं 12 मिलता है, कहीं कहीं 13 मिलता है, ठीक है ना। तो 12 13 दोनों लिख लो। कुल कितना है, 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है बाबू, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है ना, ग्रहण करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है ना। अब कितने हैं, 108 है। अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। सबसे प्राचीन उपनिषद, ऐसे करके लिखो, सबसे बड़ा उपनिषद, बड़ा उपनिषद, ठीक है ना, सबसे बड़ा उपनिषद। उसके बाद लिखो सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद, ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद। उसके अलावा सबसे प्राचीन उपनिषद लिखो, सबसे प्राचीन उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद, प्राचीन उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद। उसके अलावा लिखो सबसे बाद का उपनिषद। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बाद का उपनिषद, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि सबसे प्राचीन कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बाद का कौन है। तो ये 4 क्वेश्चन आपका बनता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा उपनिषद अगर कहोगे तो कहोगे बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है ना। क्या नाम है उसका, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है ना। क्या नाम था, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा कहोगे मांडुक्य उपनिषद, सॉरी मांडुक्य, क्या नाम है, मांडुक्य उपनिषद, ठीक है ना। सबसे प्राचीन उपनिषद तो कहोगे छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। और सबसे बाद का उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी, ठीक है ना। क्या नाम है, मैत्रायणी उपनिषद। तो ये 4 उपनिषद आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, सबसे बाद का उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा लिख लो जल्दी से, सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद, और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद, और सबसे प्राचीन छांदोग्य, और सबसे बाद का मैत्रायणी, ठीक है ना। अब देखो इसी में आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पहले इसे आप लोग इसे नोट कर लो तब, क्योंकि ज्यादा हमको चाहिए, 7-8 पॉइंट लिखना है। तो ये हो गया होगा आपका, ठीक है ना। तो ये सारा अब लिखो। जैसे अगला, इन उपनिषदों में से पूछता है कि जैसे यज्ञ, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किसमें है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा गया है, ठीक है ना। अतिथि देवो भव किस में लिखा गया है, हाँ, सदा सत्य बोलो किस उपनिषद में लिखा गया है, ठीक है ना। वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद में लिखा गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे पहला लिखो याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद, कहीं कहीं मिलेगा याज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क्य, ठीक है ना। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है, ठीक है ना, ध्यान रहे पहला। दूसरा लिखो सदा सत्य बोलो, सदा, अभी लिखाते हैं, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ठीक है ना, अतिथि देवो भव। उसके अलावा लिखो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा गया है। अगला लिखो यम नचिकेता का संवाद,
यम नचिकेता, यम नचिकेता, यम यमलोक से संबंधित है और एक बालक नचिकेता, इन दोनों के बीच वार्तालाप का संबंध है। ठीक है, यम नचिकेता संवाद। अब लिखो अगला, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ये ध्यान रहे। ये कम से कम इतना तो आपको याद होना चाहिए, कम से कम इतना तो आपको याद होना चाहिए कि ये कौन कौन से उपनिषद में है। ठीक है ना, तो जैसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जैसे याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किसमें है, तो कहोगे बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। सदा सत्य बोलो और अतिथि देवो भव, ये दोनों कहां है, तैत्तरीय उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में। ठीक है ना, तैत्तरीय उपनिषद में। ठीक है ना, सत्यमेव जयते कहां है, मुंडको उपनिषद में। ठीक है ना, मुंडको उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में। यम नचिकेता का संवाद किसमें है, तो कहोगे कठोपनिषद में, कठोपनिषद में। ठीक है ना, कठोपनिषद में। वसुधैव कुटुंबकम कहां है, तो कहोगे महाउपनिषद में, महाउपनिषद। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या, याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किसमें है, बृहदारण्यक उपनिषद में। सदा सत्य बोलो अतिथि देवो भव किसमें है, तैत्तरीय उपनिषद में। सत्यमेव जयते किसमें है, तो मुंडको उपनिषद में। यम नचिकेता का संवाद किसमें है, तो कहोगे कठोपनिषद में। वसुधैव कुटुंबकम कहां पर लिखा गया, तो महाउपनिषद में। ये सब ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग इसे भी नोट कर लो। एक और लिख लो, बोल रहा हूं, जैसे देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख लिख लो। एक देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किसमें है, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है ना, ये ध्यान रहे, ये इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख जो है ना, वो छांदोग्य उपनिषद में। और सबसे प्राचीन उपनिषद भी कौन है, तो कहोगे छांदोग्य उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य उपनिषद है। ध्यान रहे, तो ये हो गया उपनिषद, ध्यान रहे। अब इसके अलावा हम लोगों को देखना है अगला। अब इसके बाद क्या बचा है, आश्रम व्यवस्था, विवाह कितने प्रकार के हैं, संस्कार कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ये सारे आपको देखना है। अब देखो, नोट करके लिख लो, नोट लिखो। लोहे की जानकारी हो ही गई है। ठीक है ना, तो लोहे की जानकारी हो गई, तो लोहे को किस नाम से जाना जाता था, देखो लोहे को कृष्ण अयस कहा जाता था। कृष्ण अयस, क्या, कृष्ण अयस या श्याम अयस, श्याम अयस। ठीक है ना, लोहे को किस नाम से जानते थे आर्य लोग, कृष्ण अयस के नाम से जानते थे और श्याम अयस के नाम से जानते थे। ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब लिख लो वैदिक कालीन यज्ञ, वैदिक कालीन यज्ञ, वैदिक कालीन यज्ञ। यज्ञ करते थे, हमने आपको बताया कि 3 भव्य यज्ञ करने लगे। कौन कौन से यज्ञ थे, देखो 3 प्रकार, 3 तो लिखना ही है। देखो पहला राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। ठीक है ना, राजसूय यज्ञ करने लगे थे। उसके अलावा लिखो वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। ठीक है ना, वाजपेय यज्ञ। और तीसरा लिखो अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है ना, अश्वमेघ यज्ञ। अब देखो एक एक करके समझते हैं हम लोग। अब देखो जो राजसूय यज्ञ था, इसमें क्या होता था कि 17 लिखो, 17 प्रकार के जल स्रोतों से, जल स्रोतों से पानी लाकर, जल स्रोतों से राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, राज्याभिषेक किया जाता था। ठीक है ना, और पहला पॉइंट, इस अवसर पर क्या खेला जाता था, पासा का खेल खेला जाता था। पासा खेलते थे और कौन जीतता था, राजा, राजा को जिताया जाता था, राजा विन। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से सुनो, देखो कहानी। राजसूय यज्ञ में क्या होता था कि जब कोई नया राजा बनता था और उस राजा का राज्याभिषेक करने के लिए 17 प्रकार के जल स्रोतों से पानी ला करके राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। तो इससे संबंधित जो यज्ञ था, यह राजसूय यज्ञ कहलाता था। ठीक है ना, इस यज्ञ को किस नाम से जानते थे, राजसूय यज्ञ के नाम से जानते थे। इस अवसर पर पासा का खेल होता था और राजा को जानबूझ करके जिताया जाता था। ठीक है ना, तो पूछेगा राजसूय यज्ञ के अवसर पर कौन सा खेल खेला जाता था, तो पासे का खेल खेलते थे। कितने प्रकार के जल स्रोतों से पानी ला करके राजा का राज्याभिषेक होता था, तो 17 प्रकार के। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये सारी बातें ध्यान में रखना कि राजसूय यज्ञ में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, अब वाजपेय यज्ञ क्या है, राजा के यौवन लिखो, राजा के यौवन, राजा के यौवन, शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति एवं आर्थिक शक्ति, आर्थिक समृद्धि, समृद्धि। ठीक है ना, राजा क्या रहे, राजा हमेशा तरोताजा रहे,
राजा हमेशा तरोताजा रहे, शारीरिक शक्ति उसका बना रहे, आर्थिक शक्ति मजबूत हो, अधिक से अधिक उसके पास धन संपदा हो, हमेशा यंग बना रहे, हमेशा नौजवान रहे। इसके लिए जो यज्ञ होता था उसका नाम था वाजपेय यज्ञ। इसके लिए क्या होता था बाबू? वाजपेय यज्ञ होता था। इस वाजपेय यज्ञ के अवसर पर क्या होता था? रथ दौड़ होता था। क्या होता था? रथ दौड़ होता था। ठीक है ना? रथ दौड़ कब किया जाता था? वाजपेय यज्ञ के अवसर पर। और विजयी कौन होता था? राजा होता था। कौन बाबू? राजा होता था। ध्यान रहे, किसको? जानबूझ के राजा को जिताया जाता था। अब सोचो, पता चले ससुरा नहीं था, पूरी सभा जुटी हुई है, राजा महोदय अपना रथ लेकर के रथ दौड़ हो रहा है, रथ दौड़ में राजा शामिल है, अब पता चले रथ, राजा वाला रथ है, गड़बड़ हो गया, राजा हाँकी नहीं पा रहा अपने रथ को, हाँ, तो उसमें हार जाएगा। लेकिन इस अवसर पर क्या होता था? जानबूझ करके राजा को जिताया जाता था, ताकि राजा का वर्चस्व बाकी प्रजा में क्या हो? फैले। ठीक है ना? इसलिए क्या किया जाता था? राजा को जानबूझ के जिताया जाता था। ठीक है ना? किस अवसर पर होता था? वाजपेय यज्ञ के अवसर पर रथ दौड़ होता था, जिसमें राजा को जानबूझ के जिताया जाता था। इस वजह से इसे वैदिक काल का ओलंपिक कहा जाता है। किसे? किस यज्ञ को? वाजपेय यज्ञ को वैदिक काल का ओलंपिक कहा जाता था। यह ध्यान रहे, लिख लो, नोट करके लिख लो, इसे वैदिक काल का ओलंपिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवसर पर राजा रथ दौड़ में भाग लेता था, रथ दौड़ का आयोजन होता था। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में, वैदिक काल का ओलंपिक इसी को कहते हैं। ठीक है ना? अगला आप देखो, अगला है तीसरा, अश्वमेध यज्ञ। ये करना था। इसमें देखो, इसमें तो आप लोग देखे होंगे, वो रामायण देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे राज्य का विस्तार करना है, राज्य का विस्तार करना, राज्य का विस्तार करना है। ठीक है ना? राज्य का विस्तार करना है, शक्ति का विस्तार करना है, शक्ति का विस्तार करना, विस्तार, प्रजा की सुख समृद्धि, प्रजा की सुख समृद्धि, समृद्धि हेतु क्या किया जाता था? यह यज्ञ किया जाता था। इस अवसर पे राजा गायों के झुंड को बचा कर लाता था। राजा इस अवसर पे क्या होता था? गौ हरण होता था, गौ हरण होता था, हरण का आयोजन होता था, आयोजन, गौ हरण का आयोजन होता था। राजा क्या करता था? उसे बचा के लाता था। अब समझो भाई साहब, अश्वमेध यज्ञ में, ठीक है ना, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? सर्वप्रथम एक घोड़े को, ठीक है ना, एक घोड़े को पूजा पाठ करके छोड़ दिया जाता था, और उस घोड़े के पीछे कुछ राजा के सैनिक लगे होते थे। घोड़ा छोड़ा जाता था और उस घोड़ा के पीछे राजा की सैनिक होती थी। ठीक है ना? पूरी सैनिक टुकड़ी होती थी। अब वह घोड़ा जहां जहां जाएगा वो सारा क्षेत्र किसका हो जाएगा? राजा का हो जाएगा। और जो उस घोड़े का विरोध दूसरा करेगा, दूसरा राजा अगर कोई भी करेगा उस घोड़े का विरोध या अपने साम्राज्य में आने से रोकेगा, तो राजा के सैनिक क्या करेंगे? उनसे युद्ध करेंगे। ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा कि लव और कुश क्या करते हैं? अंत में राजा पुरुषोत्तम महाराम के जो घोड़ा होता था, छोड़ा गया होता था, वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था, और उसे जो पकड़ेगा मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, मेरे सैनिकों से युद्ध करना पड़ेगा, तो ऐसा लिखा था। तो क्या कहते हैं? लव और कुश क्या कहते हैं? घोड़े को बांध लेते हैं, और उसके बाद राजा के सैनिक को, राम के सैनिक को क्या कहते हैं? पारी पारा पराजित करते हैं। हनुमान जी को भी बांध करके आधा जमीन में ससुरा घुसेड़ देते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा। तो वो क्या है? अश्वमेध यज्ञ का ही वो सारा क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना। अब रह गई बात गौहरण। गौहरण का मतलब, अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर गौहरण मतलब गायों की चोरी होती थी, गायों के झुंड की चोरी होती थी, और उस चोरी को, उस चोरी हुए गायों को बचाकर लाने का कार्य कौन करता था? राजा करता था, और इसे कहा गया गौहरण। समझ में आ गया? तो ये पूरी के पूरे वैदिक काल के 3 यज्ञ आपको ध्यान में रखना होता है: राजसु यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है ना? ये तीनों यज्ञों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? अब हम लोग आ जाते हैं अगले वाले पे। अब आपका 2 बचा है, 2 टॉपिक और है, इसमें छोटा सा 5 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा आप लोग का। ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग आश्रम आ जाते हैं। लिखो, सबसे पहले लिखो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थों की संख्या कुल कितनी है? तो कहोगे 4। कुल कितने पुरुषार्थ थे? 4। अब ये क्या है? अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? पुरुषार्थ एक प्रकार के लक्ष्य थे। कौन कौन से पुरुषार्थ थे? धर्म, पहला पुरुषार्थ धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा धर्म अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। कुल कितने पुरुषार्थ हैं? 4। ठीक है ना? धर्म अर्थ काम मोक्ष, कुल कितने पुरुषार्थ हैं? 4। ठीक है ना? ऋण, वैदिक काल के ऋण, ठीक है ना, ये भी देख लेते हैं। ऋण, अब ये क्या है? अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। वैदिक काल का ऋण, ऋण ये क्या था? तो सबसे पहले देव ऋण, देव ऋण, उसके बाद ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, ठीक है। उसके अलावा तीसरा लिखो पितृ ऋण, पितृ ऋण, ठीक, पितृ ऋण, ये ध्यान रखना है। 3 प्रकार के ऋण थे। ऋण कितने थे? 3। पुरुषार्थ कितने थे? 4। अब देखो ये क्वेश्चन सीधे पूछेगा, लेकिन कैसे? अभी समझ में आ जाएगा। अब लिखो आश्रम, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में कुल 100 साल मानते थे। कैसे? 100 साल मानकर, साल माना जाता था, 100 साल। आश्रम व्यवस्था को 100 साल का माना जाता था।
अभी समझ में आ जाएगा, माना जाता था। और 25-25 के 25-25 साल का 25-25 साल में विभाजित। और क्या करना था भाई साहब, इससे सर्वांगीण विकास करना था। सर्वांगीण विकास किसका? मनुष्य का, ठीक है ना, मानव का सर्वांगीण विकास। अब ये चार कौन कौन थे? आश्रम व्यवस्था में कुल कितने आश्रम थे? 4 आश्रम थे, आश्रम, ठीक है ना। कौन कौन सा? देखो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, प्रस्थ, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चौथा सन्यास, ठीक है ना, चौथा सन्यास। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। अब देखो, आश्रम व्यवस्था में एक चीज और लिख लो, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, 4 पुरुषार्थ एवं 3 ऋण का लक्ष्य प्राप्त करना होता है, लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है ना। ये भी इसका एक कार्य था। क्या करना है? जब आप आश्रम व्यवस्था में हो तो उस दौरान इन लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। कौन? 4 पुरुषार्थों को और 3 लक्ष्यों को, 3 ऋणों को। आप देखो, एक एक करके देखो। देखो, कहा जाता है आश्रम व्यवस्था, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या किया, पूरे जीवन को 100 साल मान के उसे 25-25 साल में 4 भागों में विभाजित किया। एक का नाम रखा ब्रह्मचर्य, दूसरे का नाम रखा गृहस्थ, तीसरे का नाम रखा वानप्रस्थ, चौथे का नाम रखा सन्यास। कौन? हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे जीवन को 100 साल मान के उसे 4 भागों में डिवाइड किया। पूरे जीवन को कितने? 100 साल मान करके उसे 4 भागों में डिवाइड किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है ना। कितने कितने में? प्रत्येक को 25-25 साल में डिवाइड किया, ठीक है ना। अर्थात 0 से लेकर के, अर्थात जन्म से लेकर के 25 साल तक कौन रहेगा? ब्रह्मचर्य। और ये 25 से लेकर के कहां रहेगा? ये भी 25 साल का मान लो, ये भी 25 साल, ये भी 25 साल, सब क्या है? 25-25 साल के हैं, तो क्या हो जाएगा? 100 साल हो जाएगा। ये ठीक ना। क्यों किया गया? ताकि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। क्या जो जरूरत आज है, क्या 20 साल बाद भी वही जरूरत रहेगी? नहीं, हमारी उम्र भी बढ़ती है तो जरूरतें बदलती जाती हैं, ठीक है ना। बचपन में जो थे, कहते थे भाई साहब लॉलीपॉप चाहिए, अब लॉलीपॉप देकर के भुलवा पाओगे तुमको, हमको नहीं। तो जरूरतें क्या हुई? बदलती गई समय के आधार पर। उसी वजह से कब क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहिए मनुष्य को, उसके लिए ये 4 आश्रम निर्धारित किए गए। इसी कारण से कहा गया इसका सर्वांगीण विकास करने में योगदान, ताकि मनुष्य अपना सर्वांगीण संपूर्ण विकास कर सके। इस चारों आश्रम में रहते हुए उसे 4 पुरुषार्थ, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करना, और 3 ऋणों को चुकाना है। कौन कौन सा 3 ऋण थे? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों को चुकाना है और 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना है, और साथ में सर्वांगीण विकास कर लेना है। अब क्या था? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ये जो 0 से लेकर, जन्म से लेकर के 25 साल का उम्र है, आप क्या करोगे? पठन पाठन में अपना जीवन व्यतीत करोगे। शिक्षा ग्रहण करने का समय कौन सा है? ये वाला। तो इस दौरान क्या करते थे? उस जमाने में आपने देखा होगा फिल्मों में, सीरियल में, बाकी जगहों पे, कि क्या होता था? राजा, या मतलब अधिकतर तो फिल्मों में राजा का लड़का दिखाया गया है, लेकिन राजा के साथ साथ अन्य भी समाज के लड़के पढ़ते ही थे। तो उस दौरान क्या होता था कि जो लोग पढ़ने का उम्र होता था, तो पढ़ने के लिए क्या चले जाते थे? जंगल में ऋषि मुनियों के पास चले जाते थे। उस दौरान वो किसी प्रकार की बाहरी चीजों से कट छट जाते हैं। समाज से क्या होते हैं? केवल और केवल क्या करना है? उनको शिक्षा ग्रहण करना है। इस ब्रह्मचर्य में रहते हुए अभी कोई विवाह, 25 साल तक ना तो आपका विवाह होगा, ना तो आप किसी स्त्री के संपर्क में आएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करना था। ये वाला टाइम क्या है? ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य का टाइम क्या है? शिक्षा ग्रहण करना। किसके साथ? ऋषि मुनियों के साथ। इस दौरान आपको कौन सी शिक्षा लेनी है? धर्म की शिक्षा लेनी है। अब धर्म की मतलब क्या बाबू? अब देखो, 4 पुरुषार्थ थे, ये पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म है। क्या बाबू? पहला पुरुषार्थ धर्म है। मतलब अब धर्म का मतलब क्या होता है? यहां जो ऋषि मुनि थे, उनके पास जो बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों में कौन सी शिक्षा देना है? इस ब्रह्मचर्य में धर्म की शिक्षा देना। इसके साथ और भी शिक्षा दिया जाता था, लेकिन इन 4 पुरुषार्थों के संदर्भ में पहला पुरुषार्थ हम बता रहे हैं क्या? धर्म। धर्म का मतलब होता नैतिक शिक्षा देना था, कि एक पिता को अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्री के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सारे कुछ नैतिक शिक्षाएं इस धर्म के संदर्भ में था। आज वाला धर्म बिल्कुल मत समझिएगा कि जो धर्म आज है वह धर्म तब था, ठीक है ना। वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब नैतिक विकास से संबंधित था। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि धर्म का मतलब क्या था उस समय? नैतिक विकास। जैसे मुझे क्या करना है कि भाई साहब, जब अभी तक मान लीजिए गुरुकुल में रह के आप पढ़ रहे हैं, गुरु के समीप रह के पढ़ रहे हैं, तो गुरु जी सिखाएंगे कि भाई साहब आगे चल के क्या आप चोरी करके पैसा कमाओ? नहीं। गुरु जी क्या सिखाएंगे कि भाई साहब अच्छे से आपको क्या करना है? व्यभिचारी होकर के पैसा नहीं कमाना है, इज्जत के साथ पैसा कमाना है, ईमानदारी के साथ पैसा कमाना है, किसी का चोरी नहीं करना है। तो ये सारी शिक्षाएं दी जाती थी, सारी शिक्षाओं को नैतिक आधार दिया जाता था। ये ध्यान रखना। क्या था भाई साहब? धर्म। और ये कब प्राप्त करना था? ब्रह्मचर्य जीवन में रहकर हुए। जब 25 साल तक आप शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, तो ऋषि मुनि क्या करते थे? आपको घर भेजते थे। क्या करते थे? घर भेजते थे। तो जब आप घर आते थे, दूसरे वाले आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। कब? जब आपका विवाह हो जाता था। तो घर आओगे तो माता पिता परिवार क्या करेंगे? आपका शादी विवाह करेंगे। क्या हो जाएगा बाबू? आपका
विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। अब विवाह जब हो जाएगा, यहां पर क्या था, आप यहां ले रहे थे शिक्षा, किसके साथ रह करके, गुरु जी के साथ रह करके, ठीक है ना। यहां पर कौन से पुरुषार्थ चाहिए था, धर्म लेना था, धर्म धर्म की शिक्षा लेना था। अब भाई साहब विवाह हो गया, अब विवाह भी कैसा हो, लीगल हो। ऐसा नहीं है कि भाई साहब विवाह के लिए औरत चाहिए तो दूसरी की लुगाई भगा लाओ, ऐसा नहीं। तो कैसा, लीगल रूप से, सही रूप से आपको क्या करना था, विवाह करना था। जो विवाह के आपके नियम कानून, जो भी जैसे विवाह संपन्न होता है उस तरीके से आपको विवाह करना था, ठीक है ना। तो इस विवाह जब हो जाएगा तो आप क्या करोगे, पुत्र प्राप्त करोगे। उस समय पुत्र प्राप्ति बहुत भाई साहब मुख्य माना जाता था, मूल्यवान माना जाता था, कि भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भाई साहब आपने इसमें देखो, अर्थ अर्थ और काम, इसमें दो आपको पुरुषार्थ प्राप्त करने थे। कौन कौन सा, अर्थ और काम। काम दूसरा, शादी विवाह हो गया तो भोगोगे, भोग कहते हो ना कि भाई साहब भोगी जीवन जी रहे हो, हाँ, तो भोगी पुत्र प्राप्ति करोगे, प्रजनन करोगे। तो ये क्या है, काम में शामिल होता है। मतलब आपकी जो आंतरिक इच्छाएं हैं, इंद्रियां, उन इंद्रियों को अपने परिवार के द्वारा संपन्न करो, ठीक है ना। शादी विवाह हो गया तो आप प्रजनन करो, बच्चे पैदा करो, ये सारा काम क्या, भोगने का काम, ठीक है ना। तो काम के अंतर्गत ये आता है अर्थ। अब भाई साहब आ गए हो, शादी विवाह हो गया, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो गए, 25 साल आपकी उम्र हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, पैसा वो कमा के लाना है। लेकिन पैसा कैसे कमाना है, पहले अब सिखाओ ठलवा, पैसा कैसे कमाना, ईमानदारी से, अच्छे से। ये ना कि भाई साहब क्यों खेत में से जाके फसल काट लाई, क्यों घर में डांका डाल दी। तो पैसा कैसे कमाना, सही तरीके से। ये पहले शिक्षा दिया जा चुका है आपको, ठीक है ना। तो पहले ब्रह्मचर्य में रहते हुए पहला पुरुषार्थ क्या करना था, धर्म प्राप्त करना था। अब भाई साहब दूसरे में आओगे तो भाई साहब क्या होगा, विवाह होगा, परिवार में शामिल हो जाओगे। तो उसके लिए, परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, पत्नी है, बच्चे हैं, सबकी देखभाल करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। लेकिन पैसा कैसे कमाना है, डांका नहीं डालना है कि भाई साहब एसबीआई में चल के डांका डाल दिया जाए। ईमानदारी से मेहनत करके आपको पैसा कमाना सही रूप में। और दूसरा, काम करो, प्रजनन करो, बच्चे पैदा करो, ठीक है ना। ये सब भोगी, अपने इंद्रियों का सुख भोगो, ठीक है ना। ये काम इसमें किया गया। अब भाई साहब जब 25 से 50 साल तक उम्र हो गई तो बचा क्या, वानप्रस्थ, जंगल जाने का समय, ठीक है ना। अंतिम में क्या प्राप्त करना, मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, इससे अगर मुक्ति चाहिए तो इसे कहते हैं हिंदू धर्म में मोक्ष। क्या कहते हैं, मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्त करना क्या, अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं, अब बताओ, शादी विवाह हो गया है, पत्नी है, लड़के हैं, बच्चे हैं, फूआ फूफा, मौसा मौसी सब हैं भाई साहब, अम्मा दादी। अब बताओ, इसमें रहते हुए, इस पारिवारिक जीवन में रहते हुए तुमको मोक्ष मिलेगा। अरे ध्यान लगाने जाओगे, लुगाई उधर से चिल्ला गया, अरे वो कर चिंटू के पापा तनी पानी ले आओ, हाँ सब्जी लाओ। तो बताओ मोक्ष मिलेगा, शांति नहीं जीवन हो पाएगा ससुरा। तो इसके लिए क्या करते थे, घर दुआर छोड़ के जंगल चले जाते थे। लेकिन वहां पे भी जाने के बाद दिक्कत होती थी। वानप्रस्थ का मतलब होता है जंगल को जाना, ठीक है ना। अब वहां भी जाते थे तो जंगल में, तो वहां भी भाई साहब जाते ही तुरंत नहीं ना, अब पता चला वहां भी गए तो दिमाग लगा रहे हैं, तो पता चला लुगाई की याद आ रही है, पता चला लड़कवा की याद आवता, पता चला लड़किया की याद आवता, लड़किया का लड़का पैदा भइल बा ओकर याद आवता। तो वहां भी गए तो वहां भी दिक्कत क्या, कि पुरानी चीजें जल्दी भूल नहीं पा रहे हैं। तो जंगल में 25 साल तक अपने आप को क्या करते हैं, शांत करते हैं, एकदम एकाग्र करते हैं। तब जाकर के भाई साहब वानप्रस्थ वाला अवसर आता है। जब अपने आप को शांत कर लेते हैं तब तक भाई साहब क्या जाता है, अंतिम वाला पड़ाव आ जाता है, जिसे कहते हैं सन्यास। क्या कहते हैं बाबू, सन्यास। अब इस दौरान ये दुनिया से, दुनियादारी से त्याग करके क्या कहते हैं, केवल और केवल किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष की। क्या कहते हैं बाबू, मोक्ष की प्राप्ति। अंतिम वाले में, सन्यास में जब चले जाते हैं तब ये किसके करीब हो जाते हैं, मोक्ष के, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ज्ञान प्राप्त कर लेना भाई साहब। अब इसके बाद उनको इस पृथ्वी के आकर के दुख नहीं झेलना पड़ेगा, दुखों से इनकी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो अंतिम वाला लक्ष्य क्या करना था, मोक्ष प्राप्त करना था। और भाई साहब अब देखो, एक काम करो, जब आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हो, अब बच गया क्या, ऋण। क्या बच गया, ऋण। ये चारों समझ में आ गया होगा। धर्म का मतलब ये क्या था, इन आश्रम में रहते हुए इन पुरुषार्थों को क्या करना था, प्राप्त करना था। समझे, धर्म का मतलब, अर्थ का मतलब, काम का मतलब, मोक्ष का मतलब। अब मानव जीवन में अगर आपको मानव का जीवन मिला तो आपको 3 प्रकार के ऋण अदा करना पड़ेगा। एक का नाम है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये क्या था कि माना जाता है हमारे शास्त्रों के आधार पे, वैदिक ग्रंथों के आधार पे माना जाता है कि जब मनुष्य के रूप में पैदा हुए तो आपको 3 ऋण चुकाना होगा। पहला ऋण देव ऋण। देव ऋण इसलिए चुकाना है क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बना करके, सभी जानवरों, सभी जीवधारियों में तुम्हें क्या बनाया, इंसान बनाया। और मनुष्य बनाने के नाते भाई साहब भगवान पर तुम्हारा कर्ज है, भगवान का कर्ज अदा करो। इस वजह से उसे कहा गया देव ऋण, क्योंकि भगवान ने तुम्हें क्या बनाया, इंसान बनाया। नहीं तो तुमको पता चला करियवा नाक बना दिया होता ससुरा, तुम्हें पता चलता तुमको कुकुर बना देता, तुमको मुर्गा बना देता, हलाल हो जाते ससुरा। तो इसलिए भगवान ने तुमको क्या बनाया, इंसान। तो तुम बहुत मूल्यवान हो, इसलिए भगवान के ऊपर तुम्हारा कर्ज है, भगवान का कर्ज अदा करो। इसे कहा गया देव ऋण। ये ऋण कैसे अदा करोगे, यज्ञ करके। कैसे, ये ऋण कैसे अदा करोगे, यज्ञ करो। क्या करना बाबू, यज्ञ करो, ताकि यज्ञ करोगे तो क्या होगा, भगवान का जो ऋण है, जो तुम्हें इंसान बनाया, वो इंसान होने के नाते जो कर्ज था वो मुक्त हो जाओगे। कर्ज से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। दूसरा ऋषि ऋण। भाई साहब जब तुम इंसान बना के भगवान ने पैदा कर दिया तो यहां पर तुमको पढ़ाने सिखाने का काम, शिक्षा देने का काम कौन किया, ऋषि मुनियों ने तुम्हारे ऊपर एक लंबा समय तुम्हें क्या दिया, अपना जीवन दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें शिक्षित किया। इस वजह से तुम बाकी इंसानों में क्या हुए, अच्छे इंसान बन पाए। इस वजह से ऋषि के ऊपर तुम्हारा क्या है, एक भाई साहब एक प्रकार का ऋण है, उस ऋण को अदा करो। तो भाई साहब ये वाला ऋण, ऋषि ऋण का मतलब ये है। अब भाई साहब ऋषि ऋण कैसे चुकाना है, भाई साहब
ऋषि मुनियों को दान दो, दक्षिणा दो, पठन पाठन के जो उन्होंने सिखाया, जो शिक्षाएं दी हैं उन शिक्षाओं का विस्तार करो। ये था ऋण चुकाने का, ऋषि ऋण चुकाने का तरीका। तीसरा पितृ ऋण भाई साहब, पितृ ऋण का मतलब होता है हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया, हमें एक प्रकार की वंशावली दी, तो इस प्रकार हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके ऊपर भी हमारा कर्ज होता है कि मतलब भाई साहब हम उनके ऊपर, मतलब हमारा कर्ज है, हमारे पूर्वजों ने हमें भाई साहब एक प्रकार की पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती है, जैसे पूर्वज जैसे पितृ ऋण के अंतर्गत होता है, जैसे दादा परदादा क्या किए, एक वंश दिए भाई साहब, पुत्र अपना पुत्र दिए, उनसे तुम पैदा हुए, तो इस प्रकार आगे दर आगे पीढ़ी बढ़ती रहती है, तो उन्होंने एक प्रकार के आपको परिवार दिया है, तो आपको परिवार दिया, आपको पहचान दिया, तो इस वजह से इनके ऊपर भी क्या है, ऋण हम लोगों का ऋण है। किसका? पितृ ऋण का, हमारे पूर्वजों का। तो पूर्वजों के लिए क्या करते हैं, इनको भी ऋण चुकाना पड़ेगा, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, श्राद्ध करते हैं। क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं ना बाबू, समय समय पे क्या करते हैं, पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। तो ये ऋण चुकाना है, पितृ ऋण चुकाना है, तो क्या करना है, श्राद्ध करो, ठीक है ना। उन्होंने आपको परिवार दिया, घर दिया, रहने के लिए आपका पालन पोषण किया है, तो इसलिए पूर्वजों पर हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके ऋण को चुकाएं। तो ये सारा पुरुषार्थों की संख्या 4, ऋणों की संख्या 3, आश्रम की संख्या 4, ऐसे करके आपको वेदों की संख्या 4, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। ये सारा हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगला वेदांग है, उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वेदांगों की संख्या कुल 6 है, लिख लो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसे भी लिख लो, लगे हाथ क्यों छोड़ा जाए। लिखो वेदांग, वेदांग लिखो। वेदांगों की संख्या 6 है, कितनी है, 6 है, ठीक है। कौन कौन से हैं, लिखो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। ये 4 है, ठीक है, 6 सॉरी 6। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, ये वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। वेदांगों के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब लिख लो, अब लिखो 16 संस्कार, संस्कारों की संख्या। समय समय पर किए जाने वाले पारिवारिक संस्कार, उसमें भी जैसे आपका विवाह भी क्या था, एक प्रकार का संस्कार है। मर जाओगे तो क्या होगा, अंत्येष्टि संस्कार होगा, दफन कर देंगे, जला देंगे, ठीक ना, ये भी क्या संस्कार है। तो ये सारा ध्यान में रखना। लिखो संस्कार। हिंदू में संस्कार, हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार हैं, तो कहोगे 16 संस्कार हैं। अब क्या 16 लिखेंगे, नहीं, पहले शुरू के पहले दूसरे तीसरे लिखेंगे और अंतिम के 3 लिखेंगे, ठीक ना। तो 13 14 15 16, ठीक ना, 16। शुरू के 3 पढ़ेंगे, अंतिम के 3 पढ़ेंगे, ध्यान रहे, ठीक है ना। पहला दूसरा तीसरा कुल कितने हैं संस्कार, 16 संस्कार। मृत अंत्येष्टि क्या है, अंतिम संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि संस्कार। पहला लिखो, पहला लिखो गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान। दूसरा पुंसवन, पुंसवन संस्कार लिखो। तीसरा सीमांतोनयन, सीमांतोनयन, ठीक है ना। तीसरा क्या, सीमांतोनयन। 14वां क्या है, समावर्तन, समावर्तन, ठीक है ना, समावर्तन। 15वां क्या है, विवाह, विवाह। 16वां क्या, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। 16वां क्या है, अंत्येष्टि। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा बाबू, कि बताओ कितने संस्कार कुल कितने, हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार हैं, वेदों में कुल कितने संस्कारों का जिक्र किया गया है, तो कहोगे 16। पहले संस्कार का नाम क्या है, गर्भाधान संस्कार। अंतिम संस्कार का नाम क्या है, अंत्येष्टि, मर जाओगे। विवाह से पहले नहीं मरना है भाई साहब, हिंदू धर्म में पहले बताया गया, पहले विवाह करो तब मरो ससुरा, ठीक है ना। तो विवाह के बाद 15वां विवाह और 16वां मर जा। विवाह से पहले 14 संस्कार है, 13 संस्कार, और ससुरा विवाह के बाद 1 संस्कार, केवल अब तुम्हारा विदाई होगा। इसमें भी बताया गया कि भाई साहब इसके बाद अब विवाह कर लिया, अब कुछ नहीं है, अब मरने की तैयारी करो, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, विवाह के बाद 1 ही संस्कार, उसका नाम अंत्येष्टि, मतलब मरने के बाद किया जाने वाला संस्कार, ठीक है ना। तो गर्भाधान, पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, लिख लो नोट करके। पहला संस्कार का नाम गर्भाधान है, अंतिम संस्कार का नाम अंत्येष्टि है। अब देखो ध्यान रहे कि गर्भाधान संस्कार होता है पुत्र प्राप्ति के लिए, गर्भधारण की अवस्थाओं के बारे में जो संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है, ठीक है ना। तो बच्चे की प्लानिंग करते हैं उस समय, कहने का मतलब है उस समय पुत्र प्राप्ति की बात की जाती है। तो ध्यान रहे, जब गर्भधारण करती है महिला तो उस दौरान की बात है, गर्भाधान संस्कार। दूसरा पुंसवन, जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो उसके स्वास्थ्य की अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, इसके लिए उसके स्वास्थ्य की रक्षा हेतु कौन सा संस्कार किया जाता है, पुंसवन संस्कार किया जाता है। और भाई साहब सीमांतोनयन, बच्चे के साथ साथ मां की भी स्वास्थ्य की बात की जाती है कि बच्चा और मां दोनों कैसे रहें, स्वस्थ रहें, एकदम भाई साहब हेल्दी रहें, इसके लिए कौन सा संस्कार, सीमांतोनयन संस्कार होता है, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों संस्कार जब बच्चा गर्भ में होता है, पैदा होने से पहले ही होता है, इसलिए लिख लो ये तीनों संस्कार के बारे में। ये तीनों संस्कार बच्चे के जन्म से पूर्व किया जाता है, तीनों संस्कार ऐसे करके लिख लो, ठीक है ना। बच्चे के जन्म से पूर्व किया जाता है, बच्चे के जन्म से पूर्व किया जाता है, पूर्व किया जाने वाला संस्कार, ये तीनों। समावर्तन, जब भाई साहब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने जाता है तो गुरु के पास जब तक पढ़ता है तब तक वो ब्रह्मचर्य जीवन जीता है, लेकिन जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है, जब वापस घर आता है तो उस संस्कार को वहां पर होता है, गुरुकुल में होता है, उसे कहते हैं समावर्तन संस्कार। और घर आएगा तो विवाह हो जाएगा, और विवाह होने के बाद जब मर जाएगा भाई साहब अंतिम में अंत्येष्टि करते हैं, मतलब उसको दफना दो, जला दो, दोनों में से कुछ भी कर दो, या आंशिक भी संस्कार, पहले छोड़ दो, चिल कौआ खा ले ससुरा, उसके बाद देखो अंत्येष्टि में 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, 3 प्रकार के आप देखोगे।
आंशिक संस्कार और पूर्ण संस्कार, दाह संस्कार। भाई साहब पूरी तरह ले जाकर के जला दो, दूसरा ले जाके दफना दो, और एक ठौरे में क्या होता है कि पहले छोड़ दो खुले में, चील कौआ भैया कुकुर उकुर जब खा लिए हैं तो उसके बाद जो बचा रहेगा कंकाल उसे ले जाकर के दफना दो या जला दो। तो इस प्रकार के आंशिक वाला कहते हैं, ठीक ना। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है, ये सारा, ठीक ना। अब लिख लो, हाँ, कल्पसूत्र लिख लो, एक नोट करके लिख लो कल्पसूत्र। इसमें भी थोड़ा सा पूछ लेता है रेखा गणित और का जिक्र किसमें मिलता है, तो लिख लो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र में तीन तीन है, एक है धर्मसूत्र, 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 और दूसरा है गृहसूत्र, गृहसूत्र, तीसरा है स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। ये क्या है, इसी स्रोत सूत्र में क्या है, क्वेश्चन पूछता है, इसी स्रोत सूत्र में रेखा गणित का जिक्र मिलता है। रेखा गणित तो क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी लिख लो, रेखा गणित का जिक्र है। और जो यज्ञ की वेदी होती है, तो यज्ञ की वेदी का जिक्र है, यज्ञ की वेदी का जिक्र है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। रेखा गणित का, इसी को ज्यामिति भी लिख लो, ज्यामिति, तीनों में से कोई पूछ ले तो लगा देना, ज्यामिति का जिक्र है, ठीक है ना। तो पूछेगा रेखा गणित का उल्लेख किस सूत्र में मिलता है, तो क्या बताओगे, स्रोत सूत्र में। स्रोत सूत्र ना रहे तो क्या लगा करोगे, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के तीन भाग, धर्मसूत्र, गृहसूत्र, स्रोत सूत्र। और स्रोत सूत्र में रेखा गणित का जिक्र मिलता है, यज्ञ की वेदी बनाने का जिक्र मिलता है, ज्यामिति का जिक्र मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा जो ये था, अब 8 प्रकार के विवाद थे, ये भी लिख लो नोट करके, नोट, 8 प्रकार के विवाद थे, विवाह का जिक्र मिलता है, ठीक है ना। ये सारा कुछ लिख लो। अब इस प्रकार हम लोगों का क्या हो गया बाबू, ये पूरा वैदिक वाला समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे हम लोग अब जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, और इस प्रकार हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।